So the Australian young fast bowlers on the nets also had quite an impression. Talking about that, we had another one today, and Spencer Johnson bowled really well, Wasim. Yeah, it did. Pitch उसके मतलब की थी. I mean, बॉल सीम हो रहा था, हमें तो बेल्टर बताया गया था. हमने देखते ही जब जो उसने वो मार्क साइन किया ना अपना बैटिंग का, वो जो करते हैं आके निशान लगाते हैं क्रीज पे, जड्डू ने हमें कह दिया कि ये पिच में नमी नजर आ रही है, बिकॉज वो लाइन से पता लग जाता है. गीली सी वो डार्क. दैट वाज हिज विकेट. एंड शुरू में भी विकेट वो यॉर्कर पे जब गुरबाज को इसने आउट किया है, बड़ी जबरदस्त इसने बॉलिंग की है. सो ही इज अ बॉलर, और पेस भी इसकी आ रही थी 140 142 अर्ली ऑन. अगर ये शुरू में और कंट्रोल करता तो शायद एक दो और आउट कर जाता ये नए बॉलर. अभी इसका आई थिंक स्टिल लर्निंग. आई स्टिल फील के इसके पास उतना कंट्रोल अभी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द विकेट जो सरफेस में जो हेल्प थी, that really helped him through already that. making an impression. See, everybody in our mind we're thinking Mitchell Starc, this, that, the other. ओजस से उन्होंने बैकअप भी अभी जो भेजे हैं बॉलर, माशाल्लाह वो भी देख लें. Dwashers, another one, 3 wickets today. Fantastic performance, Waqar. Yeah, I mean, left armers are always hard. Not only on the field, off the field also. And you know, I thought he bowled better with the new ball. Later on, दूसरे ने आके बेहतर किया था, but he was among the wickets, so it helped. जिसकी शायद उतनी pace नहीं है जितनी the other left armer, but they're both fantastic. I mean, they're for the future. अगर भाई, if I may ask, वसीम भाई, जिस तरीके से नया बॉल चल रहा था, इधर-उधर जा रहा था, नजर आ रहा था स्पेंसर का रेडार थोड़ा उड़ा हुआ है. I don't blame him because, like Waqar rightly said, it's very difficult for a young bowler to control the ball, especially the new ball. Because मुझे तो पता है वो 90s में जो वर्ल्ड कप में मैंने I think 43 वाइड्स किए थे, कंट्रोल ही नहीं था हो रहा. So same goes with any young bowler. जहाँ हल्की सीमिंग विकेट मिलती है, तो I think उसमें eventually I realized, learned कि जो आपकी natural swing है, सिर्फ उस पर फोकस करो. Don't try to bowl both swings when it ball is seaming around, because one day cricket में because वो कंट्रोल नहीं आएगा. वो कॉन्फिडेंस अगर 2 वाइड हो गए, एक चौका हो गया वाइड पे, प्रेशर आप पे एज अ बॉलर आता है, फिर कंट्रोल और नहीं होता, फिर आपकी पेस भी कम हो जाती है. वैसे वसीम भाई, आप इतने साल लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले, मैं भी खेला हूँ. ऐहो जी विकेट सारे नहीं देनी. आज तक ऐसी विकेट नहीं मिली. वो ना कराची में कभी वैसी मिली जो उस दिन मिली है, जो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका. So we are getting better. शरारती विकेट नहीं मिली. No शरारती विकेट. But these wickets are made by the ICC's groundsmen. Maybe that's why. और दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि लाहौर में शायद बारिश हो रही थी, कवर्स ऑन रहे हैं, सूरज इतना लगा नहीं, इसलिए नमी रह गई है. मे बी दैट्स एक तो पक्की गल है ना कि कोई ऐसा ग्राउंड्समैन आके 4 दिन में पिच नहीं ठीक कर सकता. उसकी नेचर है पिच की, वो उसको नहीं बदल सकता. हाँ, ये हो सकता है कि जी इन्होंने पानी वानी लगाया, होपिंग थिंकिंग कि सुबह धूप निकलेगी तो ड्राई हो जाएगी, धूप ना निकले. वही हुआ होगा. हार्ड तो है ही है. हमारे प्रोड्यूसर मंदिर जो हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट ये है कि जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें. वसीम, तो जरा उन्होंने मुझे बोला है कि जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस रिव्यू कर लें. आप करेंगे? जिम्बाब्वे कौन? बस समझ गए आप. सो बेसिकली वेक अप, गुड मॉर्निंग. अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस का रिव्यू करना था. I just wanted to tell you, I'm not the only one who slips up. Yes, there are other people that are slipping up as well. Very nice. शाबाश, शाबाश. Very nice. वो टंग ऑफ द स्लिप होगा ना. Tongue of the slip, slip of the tongue. मैं कह जिम्बाब्वे कितनी खेड़ी है. I know. It was just as per him, tongue of the slip हो गया है basically. Yeah. But Afghanistan should go home very, very proud. They've had another good ICC event. They defeated England in the World Cup here in the ICC Champions Trophy, and not by a fluke or anything. They're clearly looking like a better team every time we see them out there. Jonathan Trott, Yunus Khan, well done, and of course all the boys there should be very, very proud of themselves. They were fantastic. I think इस टीम में आप एक जेन्युइन पेसर डाल देना, एक जेन्युइन, 2 भी नहीं, शायद 2 तो आइडियल है, लेकिन एक जेन्युइन पेसर 145 वाला अगर इनकी टीम में अच्छा वाला आ गया, दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड टीम, बिकॉज इनके दोनों ऑलराउंडर मीडियम पेस, दे वेरी स्मार्ट, अच्छा बॉल करते हैं, और स्पिनर्स तो इनके हैं ही हैं. तो बैटिंग आपने देख ली है. सॉरी भाई, नहीं आप करें बात, मैं बाद में करता हूँ. हाइंडसाइट आफ्टर पहली इनिंग खत्म होने के बाद, डू यू थिंक जॉनथन ट्रॉट वुड हैव रियली थॉट अबाउट कि यार ऐसी विकेट पे हम लोग पहले बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत बैटिंग करके डिफेंड करना है, बट ऐसी विकेट पे जैसे टीम खेल रही है, डू यू थिंक दे कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार कि हमारे मतलब की विकेट है, लेट्स ट्राई एंड लुक टू बोल द ऑपोजिशन? I think in hindsight things
look easy. But not today. But as I said, my interaction or whatever I've seen, he's a very disciplined man. He has plans. There is nobody who makes better plans. He looks at data very closely, thoroughly, and so हो सकता है कि कल ही उन्होंने decide किया हो, pitch को नहीं देखा. It is not. I'm saying it's right or wrong because there is a way that each one plays their game. और ये भी नहीं है कि सिर्फ कोच डिसीजन लेता है ना यार, खराब हो जाता है हम कोच पे चले जाते हैं. कप्तान भी तो हैं, प्लेयर्स भी हैं, और इस टीम में तो काफी सीनियर प्लेयर्स हैं जो काफी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. सो आई वोंट पुट इट के सेइंग कि हाँ, बट ये बात फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमें नहीं नजर आई, बट उस पिच पे ये तो पक्का होगा उनको कि यार हम इस पे बॉलिंग कर सकते थे, क्योंकि उस पे बैटिंग करने का तो किसी को शौक नहीं होगा, स्पेशली शाम को जो देखी है. और अगर कुछ हुआ है तो वही होगा ना, बारिश में मॉइस्चर था, रह गया. बट अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी होती है ना. एक और चीज जो टीम में उसके साथ होती है, जो हमारे साथ यहाँ पे बैठ के या जब शोज कर रहे होते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस बोथ साइड्स नाउ, सो आई कैन से दैट, कि जब आप एक टीम होती है ना, आप उसी 15 लोगों में होते हैं, आपको ना सिर्फ अपनी दुनिया नजर आ रही होती है कि आपने कैसा किया है पिछले मैच में, आपको क्या कंफर्टेबल नजर आ रहा है, आप क्या करना चाहते हैं. आप और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम 6-7 टीमों को देख रहे हैं, हमारे साथ 6-7 एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. और मैं भी कई बार सोचता था जब खाली टीवी पे होता था, जब आप टीम के साथ है ना, तो जब टूर कर रहे हैं, माने जैसे परसों मैच हुआ, उन्होंने नहीं देखा होगा कल का मैच, वो शायद फ्लाइट पे हो, रिप्ले देखे होंगे, स्कोर देखा होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूज नहीं रहती, लेकिन उनकी जो नजर है वो अलग चल रही होती है, और वो एक दायरे में होते हैं जब आप एक टीम के साथ हैं. तो इसलिए अब मुझे समझ आती है ये चीज कि एक टीम को इसलिए ऐसे रीड कर सकते हो आप कि यार ये कौन से दायरे में चल रही है, और हर एक अपने अपने बबल में चल रहा होता है. और ये अफगानिस्तान का जो बबल है आज जो फूटा है, वो इस बबल में ऐसे ही था कि भाई पहले बैटिंग करके हम स्कोर करते हैं, फिर दूसरी टीमों को हराते हैं, तो काफी चीजें होती हैं. बट ये फैक्ट है कि वो बदलते नहीं, रोज नहीं इधर से उधर जाते, उन्होंने जो प्लान बनाया है उस पर स्टिक कर. चेंजिंग द सब्जेक्ट अ बिट, आई वुड रियली माय दिली जो ख्वाहिश जिसे कहते हैं ना, वो है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, स्पेशली अंडर 19 या A टीम, is run by Yunus Khan. I think he's an ideal candidate. I don't know, somehow उसको PCB कन्विंस करे, जो उसकी डिमांड्स है वो पूरी करें, अगर उसको पावर चाहिए पावर दें, because that guy is, apart from being the greatest batsman Pakistan had produced, his work ethics still exactly the same when he played. Batting ले लो, hard work ले लो, planning ले लो, and I think he'll be ideal for young Pakistani players कि उनको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है, उनको वो तैयार करके आपको देगा. उसके लिए कुछ भी करना पड़े, PCB को करना चाहिए. And not to forget, Wasim, that even on his fitness to date, he works on his fit. I mean, he's probably more fitter than a lot of the boys that are playing. He's a kind of a freak in a good way. Yes. Yeah, you know, he's focused. If he's उसका जो tunnel vision है, उसकी जो job है, वो उसके लिए सब कुछ है. बिल्कुल. So we need somebody like him to look after Pakistan, younger generation, जो कि आपको प्लेयर तैयार करके आगे पाकिस्तान टीम में आए. होप के PCB में उसे कोई कन्विंस कर सके फॉर लॉन्ग रन. एंड वंस यू, अगर वो मानते हैं जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनके साथ उनको पावर दें. अगर उसने कैंप लगाना है, उसने कुछ करना है, उसका बजट तैयार रखें, उसको ये ना कि उसको लटकाए ना. पता है कि वो कैसा बंदा है, पता है कि वो टची है, फेयर एनफ, दैट्स हिम, बट मेक श्योर यू वर्क विद हिम. Yes. Not against him. Not against him, or try to make him, subservient to the system. You've got to work with him. I think that's the right way to go about it. अफगानिस्तान ने और कुछ किया हो, मगर इंग्लैंड की कप्तानी ले डूबी है. और Joss Butler has announced to step down from white ball cricket captaincy. I think it's just not Afghanistan. That was obviously, we call it last nail in the coffin. Yeah. But पिछले 10 मैचों में से 5-6 तो वो 7 हारे भी हैं. 6 लगातार. और प्लस 6 लगातार हारे हैं. और प्लस बटलर जो हमने देखते आए हैं उसके करियर में, T20 ले लें, वनडे ले लें, ओपनर है. और वो बड़ा डैशिंग ओपनर है, बड़ा डेंजरस प्लेयर है. जब उसको 5-6 पे ले आते हो एज अ कैप्टन, वो अपने आप को नीचे ले आते हो, उसकी गेम 6 पे बैटिंग करना डिफरेंट है, ओपन पे बैटिंग करना टोटली डिफरेंट है. मे बी दैट्स व्हाई इट्स अफेक्टेड हिज गेम एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द टीम जो हारी भी आ रही है, इसकी अपनी गेम भी इफेक्ट हुई है उससे.
Yep. All right, with that, it's time to take another break here on the DP World Dressing Room. When we come back, we get closer to hashtag Ask the Room and your questions and their answers. Stay with us.